Hello 10th class students. Today we are going to continue our chapter number 7, control and coordination. In this chapter we have discussed about the brain and spinal cord, the main part of the central nervous system. Now students, in this video we will learn about the peripheral nervous system. अब हम इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से जो नर्व्स निकलती है, जो नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में जाती है, जहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जो भी स्टिमुलस उन्हें मिलता है उसे कलेक्ट करती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के आती हैं और यहाँ से जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं कि बॉडी को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन को लेकर के इफेक्टेड ऑर्गन तक जाते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स राइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से जो नर्व्स निकलती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अब देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स, जो कि 12 पेयर्स होते हैं। दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और ये होती है 31 पेयर। ठीक है, तो दो पार्ट हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में, या जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो डायरेक्ट मैसेज को भी बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। सिमिलर मैसेजेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी reach the spinal cord from where they are transferred to the brain. The spinal cord also controls all reflex actions. अब बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी, एक टर्म्स आता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। इसके बाद में बच्चों हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अभी हम देखते हैं एक ओ टाइप का हमारा नर्वस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक दैट मीन्स बच्चों जो अपने आप काम करता हो, उसे हमें कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती है या वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक काम करता रहता है 24 आवर, चाहे हम जाग रहे हों, सो रहे हों, हम किसी भी काम में बिजी हों, है ना। बट उसके जो फंक्शंस होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, वो फंक्शंस कंटिन्यू चलते रहते हैं 24 आवर फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना। जन्म से लेकर के डेथ तक उसके फंक्शंस कंटिन्यू चलते हैं, है ना। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों पार्ट जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, ये एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ डेंजर है और हमें तुरंत अगर एस्केप होना है, वहां से बचना है, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये काम करता है, हमारी बॉडी एक्टिविटीज को तुरंत बढ़ा देता है, हार्ट बीट तुरंत बढ़ा देता है, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ेगी तो उससे हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा बॉडी में और तुरंत हमारी बॉडी कुछ ना कुछ एक्शन ले पाएगी, है ना। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपोजिट काम करता है, ये हमारी बॉडी की एक्शंस को स्लो डाउन करता है। जो भी फास्ट मूवमेंट अगर बॉडी में कुछ हो रहा है उसको ये स्लो डाउन करने का काम करता है। अगर इसके फॉर्मेशन की हम बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सभी वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स तक जाता है। वाइटल, एक वर्ड यहां पर आता है, वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। वाइटल दैट मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गन जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है ना। ये सारे ऑर्गन्स क्या आते हैं? हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। जैसे अगर किसी का एक हाथ नहीं है ना, तो उससे उसकी डेथ नहीं होगी, मरेगा नहीं वो। लेकिन अगर किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं या किडनी काम नहीं कर रही है, तो इससे उसकी डेथ हो जाएगी।
या हमारा ब्रेन है, तो इन सभी चीजों तक पहुंच होती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, फिर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दो तरह की नर्व्स से बना होता है, वेगस और पेल्विस। नर्व्स का नाम है वेगस नर्व एंड पेल्विस नर्व। इन दोनों का हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बना होता है, जो कि बॉडी मूवमेंट्स को स्लो डाउन करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलने से लगा करके एक्शन होने तक, है ना, जैसे हमें कोई चीज चुभी यहाँ पर या कुछ हमने पकड़ा और वो हमें गर्म लगा, तो गर्म लगने से लेकर के फील होने तक, ब्रेन तक मैसेज जाने तक और वहां से वापस आने तक कौन कौन सी अलग अलग स्टेप्स होती है, मैसेज कहाँ कहाँ किस किस स्टेज से होकर के जाता है, उसे हम समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक द इंफॉर्मेशन। आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है, तो कंप्यूटर में आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, जिससे हम कुछ भी मैसेज सिस्टम को देते हैं, सीपीयू को देते हैं। इन द सेम वे स्टिमुलस इज द इनपुट सोर्सेस फॉर द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के लिए ऐसे इनपुट सोर्सेस जिनसे कि इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन तक जाए, ऑल दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस किस किस तरह से हो सकते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम अगर कोई चीज छूते हैं या हमारी बॉडी से कोई चीज टच होती है, अगर कोई नुकीली पॉइंटेड चीज अगर टच हुई कहीं पर भी, चाहे वो पैर में हो, हाथ में हो, फेस पर हो, तो हमें पता चलता है। तो पहली चीज हो गई बाय टचिंग, हम किसी चीज को या कोई चीज हमें टच करती है तो वो एक स्टिमुलस है। दूसरी चीज, हम अगर किसी चीज को देखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टिमुलस। सपोज हम रोड से जा रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि आगे रास्ता बंद है, आप लेफ्ट से जाइए, मतलब क्या हुआ, हमने उसको पढ़ा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई और हम वहां से लेफ्ट मुड़ गए, दैट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस। थर्ड टाइप होता है हमारे पास में हमारे ईयर। ये भी अगर हम कुछ चीज सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टिमुलस, है ना। अगर टीचर ने बोला स्टैंड अप और अगर आप खड़े हो जाते हैं, दैट मीन्स आपके ब्रेन ने उस चीज को लेकर के इंफॉर्मेशन को इनपुट करके और मैनिपुलेट करके आपके पैरों को ऑर्डर किया कि आपकी बॉडी को सीधा करें, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टिमुलस। एक फोर्थ टाइप का स्टिमुलस आता है बच्चों, हमारी टंग। अगर हम किसी चीज को खाते हैं और वो चीज बहुत ज्यादा टेस्टी है तो हमें अच्छा लगता है, अगर वो बिटर है तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि हमारी टंग से भी हमने किसी चीज को इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, वी इनपुटेड सम इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट द फिफ्थ वे ऑफ स्टिमुलस इज अवर नोज। वी कैन स्मेल द गुड थिंग एंड बैड थिंग, है ना। हमें दुर्गंध और सुगंध में अंतर पता चलता है, कोई चीज अच्छी होती है, स्मेल अच्छी होती है तो हम उसे फील करते हैं, है ना, और कोई अगर ऑर्डर है ऐसी जो अच्छी नहीं है तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, इट इज नॉट अ प्लेजेंट थिंग। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या है, हमारी स्टिमुलस के सोर्सेज हैं, दी सोर्सेज ऑफ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस आया बॉडी में, किसी भी सोर्स से आया, है ना, तो होगा क्या, रिसेप्टर, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन जितने भी, जो अभी अपन ने बात की, स्किन हो गई, नोज हो गई, टंग हो गई, ईयर हो गए, आईज हो गई, ऑल दीज आर दी सेंस ऑर्गन्स। तो ये सेंस ऑर्गन्स के पास में आई, उन्होंने उसको रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद क्या होगा, सेंसरी नर्व्स विल कैरी देम टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास में लेकर के गई या ब्रेन के पास लेकर के गई, वहां से क्या हुआ, उसने डिसीजन लिया कि आपको करना क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ने या फिर ब्रेन ने। आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल ऑर्डर आवर मोटर नर्व्स। तो यहां पर अब इंफॉर्मेशन किसके पास भेजेंगे, वो मोटर नर्व्स के पास में। इन मोटर नर्व्स ने इंफॉर्मेशन फिर भेजी इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में, या तो वो इफेक्टर ऑर्गन्स क्या हो जाएगा, मसल्स हो जाएंगी या ग्लैंड्स हो जाएंगी, है ना। अगर हार्मोन से रिलेटेड या किसी
डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो ग्लैंड के पास चली जाएगी। अगर बॉडी से कोई फंक्शन करवाना है, कोई काम करवाना है, दैट इंफॉर्मेशन विल गोज टू अवर मसल्स, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा, है ना, कि हमने किसी चीज को टच की एंड दैट थिंग इज वेरी हॉट, देन वी हैव टू रिमूव अवर हैंड। देन इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगी, है ना। अब हाथ को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम हमारी रिस्ट में से हटा सकते हैं, एल्बो में से हटा लें, शोल्डर से मूवमेंट करवा दें, या फिर कुछ ना करते हुए पैरों से मूवमेंट करवा दें, हमारी वेस्ट से मूवमेंट करवा दें पैरों को ना हिलाते हुए। तो इट डिपेंड्स कि हमारी बॉडी जल्दी फंक्शंस कहाँ से कर पाती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वहां पर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। चलिए अब हम कुछ ऐसी कंडीशंस पर विचार करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि जो कंडीशंस अगर हमारे साथ में बनती है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और क्या ये रिस्पॉन्सेस बॉडी के हमारे विल के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर ऑटोमेटिक होते हैं। चलिए ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास में। देखिए इन कंडीशंस में व्हाट हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग टेक्स प्लेस, अगर ये बातें होती है, कौन कौन सी बातें। फर्स्ट थिंग, ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन अवर आईज, अगर बहुत तेज लाइट हमारी आंखों के ऊपर आती है तो हमारी आंखें किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो आपको पता है कि हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है ना। सेकेंड थिंग, वी एक्सीडेंटली टच अ फ्लेम, गलती से एकदम से कुछ फ्लेम, आग हमारे से टच हो जाती है तो हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है, विदाउट लेटिंग अ सेकेंड, एक सेकंड भी लेट नहीं होते हम, है ना, तुरंत हाथ हट जाता है बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं होता है कि हमने हमारा हाथ गया, आग लगी, आग ने टच किया हाथ को, फिर हमने सोचा अरे ये तो आग है, यहाँ से हाथ हटा लो, इतनी देर में तो हाथ जल जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे एक्शन होती है। वी आर हंग्री एंड वी थिंक अबाउट आवर फेवरेट मील फॉर ऑल द सिचुएशंस मेंशन, है ना, हम भूखे हैं और हम किसी हमारे फेवरेट खाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है अचानक से, है ना। फॉर ऑल सिचुएशंस मेंशन्ड अबव द रिस्पॉन्सेस वुड बी क्विक एंड ऑटोमेटिक, है ना, तो ऑटोमेटिक होता है और बहुत जल्दी होता है। जैसे फर्स्ट में क्लोज अवर आईज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन अवर आईज, है ना, आंखें बंद कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, विड्रॉ अवर हैंड फ्रॉम द फायर, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। एंड थर्ड, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ऑन थिंकिंग अबाउट द फेवरेट अवर फेवरेट मील, तो हम हमारे फेवरेट खाने के बारे में सोचते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम चाह करके भी इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तुरंत एकदम एक्शन होती है ना, बिना सोचे समझे। तो दिस ऑटोमेटिक एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस प्रोवोक्ड बाय स्टिमुलस नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस व्हेन आवर बॉडी डू नॉट हैव द टाइम फॉर थिंकिंग as well as it responds immediately towards the stimulus, कुछ भी स्टिमुलस है तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ एक्शंस आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, इन एक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। दूसरी बात, इनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे विल पर डिपेंड नहीं करती है ना, तो इसके बेस पर भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का हो जाता है, voluntary and involuntary. Voluntary, all that actions which can be controlled or which can be governed with our will, हमारी will, हमारी इच्छा के साथ में जो एक्शंस होती है बॉडी की, वो सारी की सारी होती है क्या, वॉलेंट्री एक्शंस। और दूसरा, जो भी एक्शंस हमारे विल पर डिपेंड नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो देखो, responses of the nervous system can be classified to voluntary and involuntary reflex action. The action that can be controlled voluntarily are called voluntary actions. The signal or messages for this action is passed to the brain. जितने भी बच्चों वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं या वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हम सोच समझ करके करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन फिर मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को
मैनिपुलेट करने के बाद में कंट्रोल करता है एक्शंस। बट all the involuntary reflex actions or involuntary actions are controlled by our spinal cord and not by the brain. ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है उन्हें, कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं आगे, देखिए। ऑन द अदर हैंड, यहां से हम देख रहे हैं, ऑन द अदर हैंड द मूवमेंट ऑफ द फूड in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary actions, that is they cannot be consciously controlled, है ना। तो हमारी जो खाना है, एक बार हमने खा लिया, उसके बाद में हम चाह करके भी उसको हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरह की जो एक्शंस होती है, दैट एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। The reflex actions, however, show sudden responses and do not involve any thinking. This means that unlike involuntary actions, these are not under the control of the brain, है ना। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उस तरह की ये नहीं होती है, बल्कि ये कंट्रोल होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। अब बच्चों हम देखते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल में, that how this reflex action takes place in the body। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। कहीं से भी जनरेट हो, कंट्रोल करेगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसे स्टिमुलस कहीं से भी मिले, यहाँ पर बात ब्रेन तक नहीं जाती है, पहली चीज। अब जब रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रही है, तो हमें देखना होगा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से ये कंट्रोल होती है ना। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क की, कि किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है, और रिफ्लेक्स आर्क जनरेट कैसे होती है, ये हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन सीधी सिंपल सी हमारे पास में है, कि जब भी हमें कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है नर्व से कि हमारी बॉडी को कुछ भी खतरा है, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी तुरंत जो एक्शन लेती है, वो रिफ्लेक्स आर्क है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट जहां से जब भी मिलता है हमें, उस इनपुट के अगेंस्ट में जो एक्शन होती है हमारी बॉडी की, तो वो इनपुट और एक्शन के लिए जो नर्व्स की इंफॉर्मेशन कहां से ट्रेवल करती है, कहां से आती है मैनिपुलेट होकर के स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और कहां से जाती है, वो जो पाथ है पूरा, वो पाथ हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। देखो, कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स, किसी भी नर्व से अपन ने सिग्नल को डिटेक्ट किया हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने, इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट इमीडिएटली, दैट इज आउटपुट। इनपुट और आउटपुट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। इन अदर वर्ड, इट इज द पाथवे अलोंग विच नर्व इंपल्सेस ट्रेवल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर नर्व इंपल्सेस, जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जो जा रही है, वो किस किस रास्ते से होकर के जाती है, दैट पाथ ऑफ द सिग्नल ऑफ द नर्व्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। रिफ्लेक्स आर्क में इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस पॉसिबल, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है जितना भी जल्दी पॉसिबल हो, बिकॉज इट ऑलवेज डेवलप्स ड्यूरिंग द डेंजर टाइम। जब भी ऐसा लगता है कि बॉडी को कोई खतरा है, उस टाइम पर ये जनरेट होती है। इट कनेक्ट्स द इनपुट नर्व्स एंड आउटपुट नर्व्स एंड मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल के फॉर्म में ये मिलती है। आगे अपन देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी। In fact, nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to brain, है ना। सभी नर्व्स ब्रेन में जब जाती है, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल के फॉर्म में मिलती है, और फिर वहां से ब्रेन तक जाती है। Therefore, the information input reaches the brain, है ना, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हमारी जो आर्क होती है, रिफ्लेक्स आर्क, वो किस तरह की होती है। देखो, ये डायग्राम है बच्चों रिफ्लेक्स आर्क का। इसमें हमें मेनली 5 चीजें चाहिए होती है, 5 पॉइंट्स होते हैं।
ठीक है, देखो एक चीज है पहली यहाँ पर रिसेप्टर इन स्किन, जो हमारी स्किन होती है वहां पर वो रिसीव करती है, या कोई भी ऐसी चीज जो रिसीव करती है सिग्नल को, स्टिमुलस को, दैट इज द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर सेकेंड पॉइंट में सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। तो देखो इसने इंफॉर्मेशन सेंड कर दी हमारे सेंसरी न्यूरॉन को। अब सेंसरी न्यूरॉन यहां से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के गया इंफॉर्मेशन को। स्पाइनल कॉर्ड ने बताया कि तुरंत हमें एक्शन करवाना है ना। तो अब एक्शन करवाना है तो थर्ड पॉइंट, एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो कि सेंसरी नर्व से मोटर नर्व्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा। लेकर के गई थी सेंसरी नर्व्स, तुरंत इंफॉर्मेशन को वहां से मैनिपुलेट करके ट्रांसफर कर दिया किसे, मोटर नर्व्स को। ये किसने किया, हमारा जो थर्ड पार्ट है एसोसिएटेड न्यूरॉन ने। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स आ गई, फोर्थ पार्ट हो गया हमारा मोटर नर्व्स। तो ये मोटर नर्व्स इंफॉर्मेशन को लेकर के आ गए हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पर हमारी मसल से, जो कि आर्म में है, हमें क्योंकि यहां से हाथ को हटाना है, तो इफेक्टर तक आई, और इफेक्टर ने फिर हाथ को हटा लिया। मतलब टोटल कितने, 5 पार्ट हो गए हमारे रिफ्लेक्स आर्क के। फर्स्ट पार्ट, जो इंफॉर्मेशन जिसने वहां से ली, दैट इज रिसेप्टर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेंसरी नर्व्स, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के गई। एसोसिएटेड न्यूरॉन थर्ड, जिसने क्या किया, सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दिया मोटर नर्व्स को। और फोर्थ हमारी मोटर नर्व, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आई हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। एंड फिफ्थ हमारा इफेक्टर ऑर्गन, जिसने कि क्या किया, बॉडी के मूवमेंट को करवाया, जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मैसेज आया था उस मैसेज को इंप्लीमेंट करवाया। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। अब अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में दो तरह की होती है। एक होती है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरी होती है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। देखते हैं अपन दोनों क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में बात करते हैं पहले अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन की। जैसे कि हमारी आंखों का झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। द ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन। ये जन्म से ही होता है हमारे अंदर, कि हमारी जो आंखें हैं वो कंटिन्यूअसली ब्लिंक करती रहती है ना। कुछ भी होता है तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है। ये क्या है, इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरी होती है ये, इसे हम बोल सकते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरी होती है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जो पर्टिकुलर कंडीशन पे, जिसको हम एनवायरमेंटल रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं, कि वो जन्म के बाद में डेवलप होती है, जन्म से नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टाइपिंग करने वाले को देखा होगा जो कंप्यूटर पे टाइप करता है ना। तो उसे कोई मतलब नहीं वर्ड कहाँ पर होते हैं, उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उसने उधर से वर्ड पढ़ा और जैसे ही दिमाग में गया कि ए, तो डायरेक्ट उसकी जो फिंगर होती है वो ए पे चली जाती है, सी तो डायरेक्ट फिंगर सी पे चली गई, है ना। तो ये क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करती है। पियानो बजाने वाला होता है ना, तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किससे कौन सा रिदम है वो बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या होती है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन कंडीशनल, जो हमने खुद ने बनाई हुई होती है, हमारे ब्रेन में जन्म के बाद से स्टोर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ था पूरा अपना रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। Thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School, Rajoda.